अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम वाक़या हुआ है और वाक़या कुछ यूँ है कि आज वर्ल्ड क्रिकेट कप फाइनल जो अहमदाबाद में हो रहा था, तो मैच के दौरान जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक शख्स ग्राउंड में दाखिल हुआ। उसने टी शर्ट पहनी हुई थी और उसने टी शर्ट पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे पेंट किए हुए थे। विराट कोहली से गले मिला और बाद अज़ां सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे पकड़ के ग्राउंड से बाहर किया और उसके बाद ख़बर ये है कि उसे फिर सख्त हिफाजती माहौल में उसे अहमदाबाद का चांद खेड़ा पुलिस स्टेशन वहाँ पर उसे ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे कुछ रवैये ये हैं कि हम बग़ैर किसी तहकीक के फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करने वाले लोग हैं, और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने तमाम तर सही मौक़िफ़ के बावजूद बैनुल-अक़वामी सतह पे बसा औक़ात अपने मजाक का बायस भी बन जाते हैं। अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि अक्सर लोग बड़ा इसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। वो ठीक है सारी बात, और बहुत सारे हमारे नादान दोस्त इस चीज़ को ये गर्दान रहे हैं कि शायद ये कोई फ़लस्तीनी मुसलमान था या इस तरह, और अपने अपने क़यास और अंदाज़े लगाकर पोस्टरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने ये महसूस किया कि थोड़ी सी इसकी तहकीक की जाए। तो मैंने जो अवेलेबल मेरे पास ज़राए थे उससे मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि एक तो ये शख्स मुसलमान नहीं है, ये ज़रा ज़हन में रखिए, और इस शख्स ने ख़ुद भी जो कि अपना नाम बताया है पुलिस को, वो उसका नाम जॉन है और ऑस्ट्रेलिया का बाशिंदा है। और उसने ये कहा कि वो इसलिए मैदान में आया था क्योंकि वो विराट कोहली का फ़ैन है और उससे मिलना चाहता था। दूसरे, उसने वो टी शर्ट इसलिए पहनी थी कि क्योंकि वो समझता था कि फ़लस्तीन की हिमायत करना ज़रूरी है इंसानी बुनियादों पर। और वो हमास और इसराइल की ये जो हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस हवाले से उसे कंसर्न्स थे, जिसके अब एहतजाज का ये तरीका उसने इख्तियार किया था। और दिलचस्प बात ये है कि ये अगर आप लोग आगाह हों, एक मूवमेंट है जो काफ़ी अरसे से यूरोप और अमेरिका में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चल रही है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो LGBTQ के नाम से। ये दिलचस्प बात यह है कि जॉन नामी इस ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे ने LGBTQ का झंडा भी इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और इस झंडे को अगर आप सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा, इसे रेनबो फ्लैग कहा जाता है। और ये हमारे उन दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे एक सोचने का मकाम है जो बग़ैर किसी सोच समझ के इस शख्स को मुसलमान साबित करने पे तुले हुए हैं। तो एक तो ये है कि ये LGBTQ का जो है वो फॉलोअर है, यानी जो होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियनिज़म और इस तरह की जो तस्वुरात, ये वाक़या इसके दो पहलू हमें फ़ौरी तौर पे मिलते हैं जो मेरे ख़्याल में। आप दोस्तों की राय आप भी दीजिएगा अपने कमेंट्स में। एक तो यह है कि ये बात असूली तौर पे तो ठीक है कि फ़लस्तीन के हवाले से हर सतह पे पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जुल्म व सितम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हर वाक़े के पीछे उसके मुहर्रकात, उसका जायज़ा बड़े मुहतात रवि से लेना चाहिए, और फ़ौरन अपना जो रिएक्शन शो करने वाला जो हमारा रवैया है ये भी कुछ बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं। बसा औक़ात फिर बाद में हमें फिर एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं समझता हूँ अब तक जो सामने आए हैं वो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। सलामत रहिए, आगाह रहिए और तहक़ीक़ और तजस्सुस का रास्ता अपनाइए, इल्म का रास्ता अपनाइए, ना कि महज जज्बात और खाली खुली जज्बात की बुनियाद पे और बग़ैर किसी तहकीक के बात को आगे बढ़ाने के जो रवैये हैं हमने और पाकिस्तानियों ने, आलम इस्लाम ने, हर जगह पे हमने बहुत ज़्यादा इसका नुकसान उठाया है। बस आज मैं मजबूर हुआ कि मैं इस बार मौजू पे गुफ्तगू करूँ। ग़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।